हाँ तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करें फिर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ना 40,000 हमारा आ ही गया इसका, है ना सॉल्यूशन। कितने बचे हैं? 18, 19, 20, 21, 22 ना। चलो करते हैं। ये तो हमारा आ गया 17 था ना, 18 पर है अपन ना। देखिएगा 1 जुलाई 2021 को आमिर खान के गोडाउन में आग लग गई। आमिर खान के गोडाउन में आग लग गई, विच डिस्ट्रॉयड ऑल स्टॉक। ऑल स्टॉक क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया ना। आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, सेल्स आपकी लास्ट ईयर की सेल्स है ना, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर की सेल्स है। यानी यहाँ पर 2019, 2020, 2021 3 साल दे रखे हैं। तो 2021 में तो आग लगी है और 2019 और 20 प्रीवियस ईयर है। तो 2019 का सेल्स, 19 का प्रॉफिट दे रखा है, 20 की सेल्स, 20 का प्रॉफिट दे रखा है, और 21 का तो आपको निकालना है। 21 का तो आपको निकालना है। ठीक है, 21 का आपको कैलकुलेट करना है। ये कह रहा है 31 दिसंबर 2021, यानी ये वाले स्टॉक की बात कर रहा है। ये एक दिन पहले कब का स्टॉक था? 31 दिसंबर 2020 का ही तो स्टॉक था ये। इसका आपने अंडर वैल्यूड कर रखा है 10% से। कितने से? 10% से अंडर वैल्यूड कर रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं ले लिया ना? वही चल रहे हैं ना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा तो। है तो वही। हाँ जी, अंडर वैल्यूड कर रखा है आपने 10% से, तो कोई बात नहीं, हम सही वैल्यू पे ले आएंगे। स्टॉक टेकिंग कंडक्ट इन द मार्च 2021 हैड बीन रिवील दैट की स्टॉक कॉस्टिंग 80,000 वर लेइंग इन डैमेज कंडीशन। हमारा जब ये देखा गया कि स्टॉक कॉस्टिंग 80,000 रुपए का डैमेज कंडीशन में पड़ा हुआ है, और वो 50% ऑफ दीज स्टॉक हैड बीन सोल्ड इन मे, और 2021 के मई में अपन ने उसे 50% में बेच दिया। ठीक है, और 50% ऑफ द कॉस्ट, और 50% ऑफ द कॉस्ट पे बेच दिया। ठीक है, और बैलेंस का तो हम जो बेचते हैं वो हम बैलेंस जो स्टॉक को हम बेचते हैं वो 40% के कॉस्ट पे बेचते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई इशू नहीं है। चलो पहले जीपी रेट देखते हैं अपन। जीपी रेट, जीपी रेट कुछ काम आएगी क्या? चलो कोई नहीं, निकाल लेते हैं वैसे तो अपन, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अपन जीपी रेट निकाल लेते हैं। यहां पर जीपी रेट, जीपी रेट, ठीक है, जीपी रेट निकाल लेते हैं। तो ये जीपी रेट 2019 की जीपी रेट निकालते हैं। जीपी रेट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये आपका जीपी रेट का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? तो 2019 में अप्लाई कर दो। 2019 का जीपी कितना है? 60,000 है, डिवाइड बाय सेल्स कितनी है? 2 लाख की है, इनटू 100। कितना जीपी रेट आया? कैलकुलेट करो, करो कैलकुलेट।
60,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका 30% जीपी रेट, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2020 का कैलकुलेट करके देखो, 2020 का, 2020 के लिए कह रहा है कि 2020 का जो क्लोजिंग स्टॉक था ना, आपने 10% से कम वैल्यूड कर रखा है भाई। जब 2000 ये वाले स्टॉक की बात कर रहा है, देखो ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है, वापस पढ़ लो। स्टॉक 31 दिसंबर 2020 को जब हमने वैल्यूड किया तो 10% से कम पर वैल्यूड कर रखा है। जब आप क्लोजिंग स्टॉक को कम पे दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का सही वैल्यूएशन करूं, ये वाला 2,70,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, 2020 को, ये तो आपको दे रखा है इस डेट को ना, तो ये डेट ही लिख दो ताकि आपको गलतफहमी ना हो ना, 1/1/2021, है ना। वो आपका अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड कितने से, 10% कम से, 90 पर है, तो ये 100 पे होगा तो कितना आएगा, 3 लाख। तो ये बताओ कितने का डिफरेंस आया क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। तो देखो यहां पर आपको जीपी दे रखा है कितना, 60,000, और डिफरेंस कितना आया, क्लोजिंग स्टॉक कम शो करने की वजह से डिफरेंस कितना है, 30,000 रुपए का, क्योंकि 2,70,000 में आपने रिकॉर्ड कर रखा था, जबकि रिकॉर्ड कितना होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, 3 लाख से, तो आपने अपना प्रॉफिट 30,000 से कम कर रखा है, तो बढ़ा दो वापस, ठीक है, डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स कितनी है, 3 लाख इंटू 100, देखो परसेंटेज कितना है, 90,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, आपका ये आ गया, ये भी 30%, ये भी कितना है, 30%। तो मैं एवरेज यदि परसेंटेज लगाऊं, एवरेज जीपी रेट लगाऊं 2021 के लिए, तो 30 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, जीपी रेट कितना आएगा, 30 ही आएगा, कितना आएगा, 30 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। पहली बात तो ये चीज समझनी थी, आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन करो। आ गया। चलो सेकंड चीज अपन को क्या बनानी है, यहाँ पर नोट डाउन हो गई ना। सेकंड चीज अपन को क्या बनानी है, यहाँ पर अपन को बनाना है मेमोरेंडम, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 2021 का, 2021 का 2 कॉलम वाला बनेगा। क्यों बनेगा 2 कॉलम वाला, क्यों बनेगा, ये अब क्यों पूछ रहे हो भैया, बताओ बताओ क्यों पूछ रहे हो। आपके अब दिमाग में क्यों आई ऐसी बात, आ रहा है ना बोर्ड में, ठीक है। हाँ जी, नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। 10% कम पर वैल्यूड किया, लेकिन एबनॉर्मल स्टॉक थोड़ी ना बताया। एक स्टॉक टेकिंग कंडक्टिंग इन मार्च, मार्च में हमने जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया तो हमने पाया कि एक 80,000 रुपए की कॉस्टिंग का माल था जो डैमेज कंडीशन में है, उसके 50% के स्टॉक को तो हमने मई में बेच दिया, ठीक है, उसके 50% कॉस्ट पर, और बाकी के स्टॉक को हमने कितने बेच दिया, बाकी के स्टॉक को हमने 40% के कॉस्ट ऑफ पर बेच दिया, ठीक है,
चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो अपन को ये दिखाना है ओपनिंग स्टॉक की बात। क्या पिछले साल के ओपनिंग स्टॉक में कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल था क्या? नहीं था। 2,70,000, सॉरी 2,70,000 क्यों दिखाऊंगा, वैल्यूएशन कर लिया ना मैंने, न्यू वैल्यूएशन कर लिया कितना, 3 लाख, तो 3 लाख से दिखा दूंगा। बोलो भैया यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? 3 लाख से दिखा दिया। अब मैं ये कह रहा हूं परचेज की बात कर रहा हूं, है ना। परचेज आपने कितना किया? परचेज आपने किया इस डेट से इस डेट तक 4 लाख। अब मैं इसको दो पार्ट में बांट रहा हूं क्योंकि मार्च में वैल्यूएशन किया तब पता चला कि 80,000 रुपए का माल ऐसे ऐसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो मैं यहां पर दो माल ले रहा हूं, खरीदा हुआ माल 3,20,000 और 80,000। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं है ना। अच्छा, सेल्स की बात कर लेते हैं, सेल्स की बात कर लेते हैं ना। देखो अपनी टोटल सेल्स कितनी है? 7,20,000 टोटल सेल्स है हमारी, 7,20,000। अब इसको नॉर्मल एबनॉर्मल में बांटना है हमें। तो सबसे पहले हम एबनॉर्मल का पता लगा ले तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना। तो देखो एबनॉर्मल का हमारा जो माल था वो 80,000 रुपए का था, उसका 50% माल, उसका 50% माल यानी जिसकी कॉस्ट कितनी है, जिसकी कॉस्ट होगी 40,000, 50% माल कॉस्ट 40,000 होगी ना, उसे हमने बेच दिया इसके 50% में। जो माल है ना उसकी कॉस्ट के 50% में, यानी हमने सेल्स कर दिया 20,000 रुपए में। तो हमें यहां पर 20,000 का तो लॉस यहां पर हो गया। और 20,000 रुपए की सेल्स आपकी एबनॉर्मल हो गई, है ना। 20,000 रुपए की सेल्स तो ये पकड़ाइए। अब एक है 20,000 रुपए, एक है 50% का माल, बाकी का रिमेनिंग 50% का माल, है ना, वो हमने 40% ऑफ कॉस्ट पे बेच दिया, कॉस्ट के 40% पे बेच दिया। ये 50% का माल कितने का है? 40,000 रुपए का। इसकी एक कॉस्ट 40,000, इसे हमने इसके 40% पे ही बेच दिया, यानी हमने सेल्स कर दिया केवल 40% पर, यानी 16,000 रुपए में। ठीक है, तो इस पर हमें जो लॉस हुआ, इस पर जो हमें लॉस हुआ वो हुआ हमें 24,000 रुपए का। बताओ समझ में आया या नहीं आया? बोलो फटाफट। समझ में आ गया? और थोड़ा सा गैप बनाऊंगी इसमें। 50% माल जिसकी कॉस्ट कितनी है? 40,000 रुपए, इसे आपने 40, इसके 40% पे ही बेच दिया, सेल्स आपका 16,000 रुपए का था। ठीक है, तो आपको जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ? 24,000 रुपए का लॉस हुआ। बताओ भैया कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? चलो तो लिख दो यहाँ पर एबनॉर्मल सेल्स तो कितनी हो गई? एबनॉर्मल जो सेल्स है, इसमें एबनॉर्मल जो सेल्स है, एबनॉर्मल सेल्स है वो हुई 20,000 की तो ये, और 16,000 की ये, तो ये तो हो गई 36,000 रुपए की सेल्स, 36,000। और नॉर्मल सेल्स कितनी हो गई? 7,20,000 में से 36,000 माइनस कर दो, आपकी बची 6,84,000 रुपए की नॉर्मल सेल्स। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? बोलो फटाफट। आ गया? तो लिख दो यहाँ पर 6,84,000 की नॉर्मल सेल्स और 36,000 की एबनॉर्मल सेल्स। और एबनॉर्मल सेल्स पे जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? लॉस भी देखो 20,000 और 24,000, 44,000 का लॉस हुआ, 44,000 का। ठीक है, 44,000 का लॉस हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा? ये वाला तो क्लोजिंग स्टॉक खत्म ही हो गया। खत्म ही हो गया है ना। हाँ खत्म तो हो गया, 80-80 प्लस बराबर आ गया ना, यहाँ पर 80-80 बराबर आ गया, खत्म ही हो गया।
ठीक है। अब आपको जीपी रेट है, जीपी रेट आपने कॉमन जीपी रेट निकाली थी 30% निकाली थी ना, वो आप कॉमन सेल्स पे अप्लाई कर दो। 8,40,000 पर 30%, 6,84,000 पर 30%, तो ये आ गया 2,05,200। ठीक है, ये आपका जीपी आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक और निकाल लो, क्लोजिंग स्टॉक और निकाल लो। प्लस 3,20,000 प्लस 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 3 लाख, ये 3 लाख है पूरा ना, ये 3 लाख है। 3 लाख माइनस माइनस 6,84,000, तो ये आ गया 1,41,200। ये आ गया 1,41,200। चेक कर लेते हैं, कहीं भी गलती हो तो मिल जाएगी ना। सॉरी, एक्सपेक्टेड टू सेल्स है ये। अच्छा, मैंने यहां से पढ़ा नहीं, ये एक्सपेक्टेड टू सेल्स है, सेल्स नहीं किया, एक्सपेक्टेड टू सेल्स है भैया। देखो ये कह रहा है, एक मिनट, थोड़ी सी बात, कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि 80,000 रुपए का कॉस्टिंग का माल अपन को एबनॉर्मल दिखाई दिया ना डैमेज कंडीशन में। 50% ऑफ दिस स्टॉक वर सोल्ड, बेच दिया मई में उसके 50% कॉस्ट पर। और ये कह रहा है बैलेंस को बेचा जा सकता है, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, बेचा जा सकता है 40% में, 40% में बेचा जा सकता है। बेचा नहीं है भैया, हमने बेचा नहीं है, 40% में बेचा जा सकता है, 40% में बेचा जा सकता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 50% का हम ये मान लेते हैं स्टॉक है, 50% का क्या है, स्टॉक में। 40,000 रुपए का माल स्टॉक में है, ठीक है। आधा माल स्टॉक में है जिसको बेचा जा सकता है, वैल्यूड किया जा सकता है 40% में, है ना, बेचा जा सकता है। बस अब उतार लो, लॉस तो यहां मत डालो ना, लॉस तो अपना यहाँ पर केवल 20 का हुआ है, और तो कोई चेंज नहीं है। 20,000 तो यहाँ पर लॉस आया है। अच्छा, सेल्स भी चेंज हो गई ना अपनी, अरे यार ये तो पूरा ही बिगड़ गया। चलो ठीक है, मैं करता हूं, देखो एक्सपेक्टेड था ना, वो आंसर मैच नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा मैंने डाउट किया इस पर ना। एक मिनट, यहां पर भी मुझे हटाना पड़ेगा, यहाँ पर हटाना पड़ेगा। बस अब हो गया, अब ज्यादा चेंजेस नहीं है ना, अब चेंजेस नहीं है, बस एक जीपी भी अपन को हटानी पड़ेगी ना। आ जाओ वापस वही कंडीशन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहां पर अपना 50% के स्टॉक को तो अपने क्या कर दिया, बेच दिया उसके कॉस्ट के 50% में, और 50% का जो स्टॉक बचा उसे 40% में ही बेचा जा सकता है, यानी ये स्टॉक में है, स्टॉक में है। ये जो 40,000 रुपए का माल, आधा माल है ना, वो अभी स्टॉक में ही है ना, आगे बात सुनने। और 20,000, 40,000 रुपए का माल हमने 20,000 में बेच दिया, और उस पर 20,000 रुपए का हमारा लॉस हो गया, ये समझ में आ गया। 20,000 का माल अपन ने बेच दिया, जो 80,000 है ना उसका 50% माल, यानी 40,000 रुपए का माल 20,000 में बेच दिया, सेल्स में आ गया, 20,000 रुपए का लॉस हो गया, और आधा माल अभी बच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपका एबनॉर्मल जो आया, वो एबनॉर्मल सेल्स तो आपकी 20,000 रही, एबनॉर्मल सेल्स आपकी कितनी रही, 20,000, एबनॉर्मल सेल्स कितनी रही, 20,000, और नॉर्मल सेल्स कितनी हो गई, 7 लाख, 7 लाख, नॉर्मल सेल्स कितनी हो गई, 7 लाख, यहाँ पे नॉर्मल सेल्स हो गई 7 लाख, है ना। अब ये 7 लाख पर आपका जीपी परसेंटेज एप्लीकेबल होगा 30%, ये आ गया 2,10,000, ठीक है, 2,10,000।
और आप अब निकाल लो बैलेंसिंग फिगर, अब निकाल लो, अब निकल जाएगा। 2,10,000 प्लस 3,20,000, 3,20,000 प्लस 3,00,000 माइनस 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 7 लाख, -7 लाख। ठीक है, तो 1,30,000 हो गया। 1,30,000 का बैलेंसिंग फिगर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, नॉर्मल का। यहां तक क्लियर? चलो आगे चले, आगे चले, चलो। पॉलिसी वगैरह का अमाउंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, नहीं दे रखा। हाँ जी, सेव्ड गुड्स की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी सेव्ड गुड्स की। हाँ जी भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड है ना, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक तो आपका है 1,30,000 का, और एबनॉर्मल जो स्टॉक है वो है आपका 40,000 का। 60%, 40% में ही बेचा जा सकता है ना, ओनली 40% में ही बेचा जा सकता है। तो ये हो गया आपका 16,000। ठीक है, तो 1,46,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें से सेव्ड गुड्स आपका कुछ नहीं है, सेव्ड गुड्स आपका है नहीं, जीरो है। सेव गुड्स आपका क्या है? जीरो है। तो आपका ये नेट लॉस क्या हो गया? नेट लॉस आपका 1,46,000 हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब यदि मैं क्लेम की बात करूं, तो आपको पॉलिसी का अमाउंट नहीं दे रखा, तो स्टेप नंबर थर्ड में जब हम क्लेम की कैलकुलेशन करते हैं तो पॉलिसी अमाउंट को कंपेयर करते हैं। पॉलिसी अमाउंट है नहीं, तो हम क्लेम क्या मानते हैं? नेट लॉस के बराबर मानते हैं। और हमारा नेट लॉस कितना है? 1,46,000 है। तो हमारा क्लेम भी क्या हो गया? 1,46,000 हो गया। ठीक है, एक बार चेक करो, जो करेक्शन था मैंने करेक्शन करवा दिया, आंसर से अपना मैच हो गया। ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बीच में, अपने सुधार लिया है ना। हो गया। वर्किंग नोट्स वगैरह कुछ उतारने हैं तो यहाँ से आप वर्किंग नोट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने वर्किंग नोट्स को सेव रख रखा है ना। हो गया। हो गया क्या? चलो देखो, वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर भी है, थोड़ा छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ पर भी है। आप चाहो तो ये वाला वर्किंग नोट और देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जीपी रेट कैसे निकाली है वो सारी चीजें आप देख सकते हो। मैं इसको एक उस पे दिखा दूं क्या? ये रहा, ये रहा भैया। ठीक है, नोट डाउन हो गया। चलो आगे चले, चलो चलो आगे चलो। वन 146 अपना आंसर आ गया था ना। ठीक है,
90 नंबर का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट में आएगा। ये तो बेटा एडिशनल टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके मॉडल के क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो मॉडल के क्वेश्चन अभी कर लेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद मॉड्यूल ही करेंगे अपन। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद मॉड्यूल में कोई डाउट नहीं रहता है ना, इसलिए मैं इतने क्वेश्चंस करा देता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में मिसप्रिंटिंग बहुत है, आपके मॉड्यूल में मिसप्रिंटिंग बहुत है, इसलिए मुझे बाहर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस ही होती है, ठीक है। ये कह रहा है ए फायर अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मिस्टर, चालू तो कर दिया था ना, हाँ जी, एक a fire occurred in the premises of Mr. Fireproof कंपनी, फायर प्रूफ कंपनी के प्रेमाइसेस में आग लग रही है। देखो कुछ भी नहीं, आज के दुनिया में कोई सेफ नहीं हुई। 31 अगस्त 2021 को आग लग गई है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू पीरियड 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक आपको डेटा दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपको क्लेम एक्सेप्ट करना है वो दिखाना है। द सर्टेन हैड बीन, सॉरी कंसर्न हैड बीन, इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ले रखी है 60,000 रुपए की, 60,000 रुपए की पॉलिसी ले रखी है, ठीक है। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है करंट ईयर का, आपको करंट ईयर का परचेज दे रखा है, करंट ईयर का वेजेस दे रखा है, जिसमें मशीन इंस्टॉलेशन का वेजेस क्या है, इंक्लूड है। ये मशीन अकाउंट में जाना चाहिए, इसने वेजेस अकाउंट में ऐड कर रखा है तो हटा दो। आपको सेल्स दे रखी है, आपको सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉ बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग किया है वो दे रखा है, ठीक है। तो ये सेल्स वैल्यू है। हमेशा ड्राइंग किस पे दिखाई जाती है, हमेशा ड्राइंग जो दिखाई जाती है वो कॉस्ट पे दिखाई जाती है। किस पे दिखाई जाती है, कॉस्ट पे दिखाई जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ द गुड सेंड टू कंसाइनी, कुछ माल हमने कंसाइनी को भेजा था 16 अगस्त 2021 को, जो अब भी स्टॉक में पड़ा हुआ है 16,500 का। तो ये गोडाउन में नहीं था, लेकिन हमारा ही स्टॉक माना जाता है। एजेंट के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमारा स्टॉक है, तो हम इसे अलग से दिखाएंगे, स्टॉक विद कंसाइनी। क्लोजिंग स्टॉक ही होता है उन्हें को, तो लेकिन अलग से दिखाते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कुछ गुड्स को आपने फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं क्वेश्चन में अभी तक। ये कह रहा है जब आप 31 मार्च 2021 को वैल्यूएशन कर रहे थे, इस डेट को जब आप वैल्यूएशन कर रहे थे तो 1,000 रुपए से हमने राइट ऑफ कर दिया रेस्पेक्ट ऑफ द स्लो मूविंग आइटम था, पुअर सेलिंग लाइन वाला आइटम था, एबनॉर्मल माल था ना, जिसे हमने 1,000 से कम वैल्यूड किया, जबकि उसकी वैल्यू कितनी थी 5,000 थी, जबकि उसकी वैल्यू कितनी थी 5,000 की, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी 5,000, हमने 1,000 कम से दिखाया, हमने 4,000 से दिखा रखा है। और इसका एक पोर्शन यानी 50% माल हमने 500 रुपए के लॉस पे बेच दिया, 500 रुपए के लॉस पर बेच दिया, 500 रुपए के लॉस पे हमने बेच दिया। 2,500 रुपए की कॉस्ट का माल 500 रुपए के लॉस पे बेच दिया, 2,000 में बेच दिया। और जो बाकी का स्टॉक बचा उसे हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर ही रिकॉर्ड किया, ठीक है। और वैल्यू ऑफ स्टॉक साल्वेज वाज एस्टिमेटेड 20,000, जो माल बचाया था, जलने से बचाया था, वो हमारा 20,000 का है। और हमारा एवरेज जीपी रेट, यहाँ पर जीपी रेट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको 20% दे रखा है, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ, क्वेश्चन आपके
पास में, है ना। चलो भैया सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट निकालते हैं ना, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं 2021 का, है ना। इसमें हम बनाएंगे 2 कॉलम। नॉर्मल एबनॉर्मल माल है ना आपके, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स। सबसे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, सबसे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, है ना। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 99,000 है, जिसको अपन ने अंडर वैल्यूड कर रखा है, 1000 से कम वैल्यूड किया। देखो यहां पर बता देता हूं, जब आपने 31 मार्च 2020 को वैल्यूड किया था, 2021 को, सॉरी 2021 को, 21 को जब इस स्टॉक को 99 पर वैल्यूड किया तो 1000 से कम वैल्यूड किया, तो आपने 1000 से कम वैल्यूड किया तो 1000 को प्लस कर दो। यहां पर अब आपका स्टॉक हो गया पूरा पूरा 1 लाख का। ये आपका रॉन्ग था, ये आपका रॉन्ग था, ये आपका रॉन्ग वैल्यू थी। आपने जो राइट ऑफ करी वापस आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये राइट वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टाइप का आपका स्टॉक है, एक तो है एबनॉर्मल, जिसे आपने 4 पर दिखा रखा था, 1000 को आपने ऐड किया, ये वाला ऐड, ये वाला ऐड राइट ऑफ, तो ये 5000 का हो गया, है ना। सेम चीजें हैं, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताई है इसमें कुछ, है ना, बात वही है ना। या पहले की तरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो पहले मैं ऐसे करता था कि भैया एक एबनॉर्मल गुड्स है, एबनॉर्मल गुड्स है, उसकी कॉस्ट है 5000, 5000 है, उसे आपने राइट ऑफ कर दिया था 1000 से कम दिखाया, यानी आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक में दिखाया था कितने से, 4000 से, 4000 से दिखाया, है ना, जबकि वो 5000 की वैल्यू का था। तो हम क्या करेंगे, इसे सही वैल्यू पे लाने के लिए 1000 से यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये कितने पर हो जाएगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा कि भैया ये 5 पर हो गया, वापस 1000 ऐड कर रहा तो 5 पर हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। ये हमारा रॉन्ग कितना है, रॉन्ग है 99 का, है ना। हमने क्या किया, इसमें से रॉन्ग वाला हटा दिया, रॉन्ग वाला हटा दिया, यानी 4000 को हटा दिया, और राइट वाला हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। राइट वाला हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 1 लाख का आ गया। समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिख दो 1 लाख में आपका 5000 का तो एबनॉर्मल है और 95 का आपका नॉर्मल हो गया। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। जैसे आपको समझ में आया वैसे समझ लो, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो बैठ गया होगा दिमाग में ना। फिर आपने जो परचेज किया है वो आपकी राइट परचेज नहीं है, है ना। 1,70,000 आपका ग्रॉस परचेज है, 1,70,000 आपका ग्रॉस परचेज है। इस परचेज में से आपको एक तो ये हटाना पड़ेगा फ्री सैंपल वाला 1500 वाला, फ्री सैंपल आपको हटाना पड़ेगा 1500 का, है ना। और आपने 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 एक ड्राइंग भी की है, ड्राइंग भी की है
पार्टनर ने ड्राइंग किया है, ड्राइंग किया है। अब ये ड्राइंग क्या है, सेलिंग वैल्यू है। ये ड्राइंग क्या है, ये ड्राइंग है सेल्स वैल्यू 15,000। आपको किस पे दिखाना है, इसे कॉस्ट पे दिखाना है। तो 15,000 जो है वो आपका कितना परसेंट है, आपका 20%। 80% निकाल लो, 80%। सर ये क्यों किया हमने, बिल्कुल बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे, टेंशन मत लो, बता देंगे। 15,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 80, 12,000 रुपये का स्टॉक ये कम हो जाएगा। तो आपका परचेज पता है कितना आएगा, 170 माइनस 1500 माइनस 12,000, 156,500 आएगा। भाई ये तो बताने की जरूरत नहीं, फ्री सैंपल तो माइनस होता ही है, और ये भी बताने की जरूरत नहीं है ड्राइंग माइनस होता है ना, ये तो पता ही है आपको। लेकिन आपको ये पता है ड्राइंग भी हमेशा कॉस्ट पे माइनस होता है। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है सेल्स वैल्यू दे रखा है, सेल्स वैल्यू दे रखा है। तो ये बताओ, सेल्स वैल्यू आपको दे रखा है 100 रुपए, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 15,000। ठीक है, सेल्स वैल्यू है ना। इसका इसमें प्रॉफिट शामिल है कितना, 20 रुपए, 20 रुपए शामिल है। तो 80 रुपए क्या है, कॉस्ट है। तो ये बताओ, जब मुझे इसे ड्राइंग को कॉस्ट पे दिखाना है तो कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा ना, तो ऐसे मैंने 20% यानी 3,000 रुपए यहाँ पर माइनस कर दूंगा, तो 12,000 रुपए का आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ना, आ जाएगा ना। चलो नोट डाउन करो फटाफट। नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ जी भैया, फिर आपका वेजेज हो गया, फिर यहां से अपन ले लेंगे वेजेस, है ना। वेजेज ले लो, टू वेजेस। वेजेज आपको कितना दे रखा है, वेजेस, वेजेज आपको दे रखा है 50,000, जिसमें 3,000 माइनस कर दो। ग्रॉस आपको 50,000 दे रखा है, जिसमें से मशीन वाला वेजेज है ना वो माइनस कर दो 3,000। तो आपका नेट कितना है, 47 है। आगे बात समझ में क्लियर, कोई दिक्कत। चलो इसके बाद आ जाओ आप सेल्स पर, इसके बाद आ जाओ आप किस पर, सेल्स पर। सेल्स में ये कह रहा है, सेल्स में से हटा दूं क्या इसको, इस वाले पोर्शन को हटा दूं यदि आप कहो तो, नहीं हटाऊं, चलो कोई बात नहीं, नहीं हटाता, नहीं हटाएंगे हम। बस थोड़ा सा पढ़ लो आप कि जो एबनॉर्मल गुड्स है ना वो आपकी कॉस्टिंग कितनी है, 5,000 रुपए की, उसका एक पोर्शन आपने 500 रुपए के लॉस पे बेच दिया है ना, जो कि आपकी टोटल सेल्स में इंक्लूड है। और सेल्स कितनी है आपकी, 2,42,000 है। चलो साइड में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हटा रहे। टोटल सेल्स आपकी कितनी है, टोटल सेल्स है 2,42,000। आपके पास एक एबनॉर्मल स्टॉक था, एबनॉर्मल स्टॉक था, एबनॉर्मल स्टॉक का आपने 50% माल सोल्ड कर दिया, सोल्ड कर दिया, और 50% माल आपने स्टॉक में डाल रखा है। ठीक है, 50% की जो कॉस्ट है वो कितनी है, एबनॉर्मल माल आपका कितने का था, 5,000 का था, यहाँ लिख दो 5,000 का, है ना, ये रहा 5,000 का। 5,000 का आधा हिस्सा आपने बेच दिया, तो आधे की कॉस्ट क्या है, 2500। आपने उसे बेचा कितने में, 500 रुपए के लॉस में, 500 रुपए के लॉस में बेचा, तो 2,000 रुपए में आपने बेचा, और ये एबनॉर्मल सेल्स हो गई 2,000 रुपए, है ना, क्लियर। और 50% माल अभी आपके पास बच रहा है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 2500 है, जिसकी कॉस्ट 2500 है। अब ये देखो यहां पर आपकी एबनॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स कितनी हो गई, 2,000। तो आपकी नॉर्मल सेल्स कितनी हो गई, नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल्स हो गई 2,40,000। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो फटाफट, 2,40,000। यहाँ पे लिख दू 2,40,000 रुपये आपकी नॉर्मल सेल्स है, और 2,000 आपकी एबनॉर्मल सेल्स है, जिसमें से आपको लॉस हुआ था
ग्रॉस लॉस हुआ था आपका कितने का, 500 रुपए का, 500 रुपए का ग्रॉस लॉस हुआ था। और अब भी आपके पास कुछ स्टॉक तो बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है ना, 2500 रुपए का माल अभी बचा हुआ है, तो ये अकाउंट तो हो गया बंद, ये अकाउंट तो हो गया बंद है ना। 5000 और 5000 ये वाला तो बंद हो गया अकाउंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या, आ गया। चलो अब ये कह रहा है एक पॉइंट और बोला, ये नोट डाउन कर लिया, ये वर्किंग नोट है, नोट डाउन कर लेना भैया, ये वर्किंग नोट है आपका, वर्किंग नोट है ना, ये नोट डाउन कर लेना भैया ना। फिर मैं वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। आ जाऊं, चलो क्लियर। ये देखो ये वाला पॉइंट हो गया। यदि मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, एक बीच वाला कंसाइनी वाला बच रहा है, वो तो कॉस्ट पर ही दे रखा है, तो यहां पे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी, विद कंसाइनी। ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया था पहले, ऐसी कोई बात नहीं है ना। विद कंसाइनी, कंसाइनी के पास आपका माल पड़ा हुआ है और कॉस्ट पर है ना, हम कॉस्ट पे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। लेकिन उससे पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा, जीपी दिखाना पड़ेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। दिखाओ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,40,000 का क्वेश्चन में दे रखा है 20%, 20%, तो 48,000 आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब बैलेंसिंग फिगर में निकाल लो आप क्या, अब बैलेंसिंग फिगर में निकाल लो बेटा आप, लो 95,000, 95,000 प्लस 1,56,500 प्लस 47,000 प्लस 48,000 है ना, माइनस 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 2,40,000 माइनस 16,500, 90,000 आपका ये आ रहा है। एक बार चेक कर लेंगे अपन 90,000 सही आ रहा है क्या। जी मैं हमेशा क्लोजिंग स्टॉक पे पहुंच जाता हूँ, चेक करता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक अपना 90,000 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है ना। 90,000 आ गया। अब देखो, अब मुझे यहाँ पर ये नोट डाउन हटाना पड़ेगा बेटा ना, किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लो। हाँ जी बिल्कुल मुझे हटाना पड़ेगा, है ना, हटा दूं ना, चलो। हाँ जी, स्टेप नंबर सेकंड, हम निकाल रहे हैं नेट लॉस। क्या निकाल रहे हैं, नेट लॉस। हमारा यदि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाए, तो देखो हमारे पास 90,000 का स्टॉक तो नॉर्मल है ही है, प्लस एबनॉर्मल हमारा 2500 का है, देन टोटल हमारा स्टॉक हुआ 92,500। बोलो भाई, बोलो फटाफट, हो गया। इसमें से आपने कोई सेव्ड किया है क्या, सेव्ड किया है क्या, देख लो आपने कोई सेव्ड किया है क्या, हाँ किया है ना। द वैल्यू ऑफ गुड्स सेव्ड एस्टिमेटेड 20,000, तो आपने 20,000 की गुड्स को आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो इसका मतलब आपका नेट लॉस कितना हो गया, 72,500 का हो गया। ठीक है, अब आप स्टेप नंबर थर्ड निकाल लो, क्लेम।
आपका इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक के बराबर। क्लोजिंग स्टॉक आपका 92,500 है। आपने इंश्योरेंस कितने का ले रखा है? देखो 60,000 रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है, 60,000 का अंडर इंश्योरेंस है। तो आपका पॉलिसी नेट लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय 92,500। देखो चेक करो यही आ रहा है क्या? देखो चेक करो यही आ रहा है क्या? 72,500 मल्टीप्लाई 60,000 डिवाइड बाय 92,500 है ना। तो आपका 47,027 ही आ रहा है क्या? देखो चेक करो, आ गया ना? नहीं नोट डाउन किया है तो फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट। नहीं नोट डाउन किया है तो फटाफट नोट डाउन कर लो। हो गया? चलो हो गया ना कंप्लीट। बाकी वर्किंग नोट तो आपने उतार लिया था, है ना? नेक्स्ट करें? ट्वेंटी, 21 और 22। अपन ने 19 किया है, 20, 21 और 22। 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, है ना? तो अपन ऐसे करते हैं 20 और 21 तो करें, है ना? फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ फिर चलेंगे अपन। इनको क्या है, कॉस्टिंग भी करनी होती है ना। लो यहाँ जगह थोड़ी कम मिलेगी अपन को ना। चलो कोई बात। देखिएगा, ए फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर, ए फायर अकर्ड बी एंड कंपनी 30 सितंबर 2021 को। आग लग गई 30 सितंबर 2021, याद रखना। एक फर्म ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 1,20,000 रुपए की। एवरेज क्लॉज फॉलो हो रहा है, वो अपन देखेंगे क्वेश्चन के आधार पर। पर्टिकुलर व असर्टेन द अवेलेबल रिकॉर्ड से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है ना। पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दे रखा है। पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, पिछले साल की परचेज भी दे रखी है, पिछले साल का वेजेस दे रखा है, पिछले साल का सेल्स दे रखा है। ये पिछले साल का प्रीवियस ईयर की डेटा है। अब करंट ईयर के डेटा पे आ जाओ। करंट ईयर का डेटा परचेज किया है अपने, वेजेस है, सेल्स है ना? कुछ ड्राइंग भी है, कुछ कंसाइनी वाला भी है, यानी अपने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, उसका भी कुछ पॉइंट यहाँ पे डाल रखे हैं, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है 31 मार्च 2021। सबसे मेन पॉइंट है ये वाली डेट को पकड़ना। ये वाली डेट कहां पर है? ये वाली डेट है यहाँ पर, देख लो। इस डेट का जब वैल्यूएशन कर रहे थे तो 8,000 रुपए को हमने राइट ऑफ कर दिया, यानी ये 8,000 से कम दिखा रखा है, 8,000 से बढ़ा देंगे। ठीक है, स्लो मूविंग आइटम है, और जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 12,000 थी, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 12,000 थी, अपने 8,000 से कम दिखा रखा है, 4,000 रुपये दिखा रखा है ना, और उसे हमने 4,000 के लॉस पर बेच दिया। यानी 9,000 रुपए की कॉस्ट वाले माल को
12,000 में से 9,000 वाली कॉस्ट के माल को हमने 4,000 के लॉस पे बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये कह रहा है रिमाइंडर स्टॉक को हमने ओरिजिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड किया है, कोई दिक्कत नहीं। और हमने कुछ माल जलने से भी बचा लिया, एस्टिमेटेड जो है 35,000। ठीक है, चलो भाई पहले छोटे छोटे वर्किंग नोट निकाल लेते हैं अपन। जैसे पिछले साल का जीपी रेट नहीं दे रखा, एक तो वर्किंग नोट उसका बनेगा। लास्ट ईयर का जीपी रेट नहीं दे रखा, तो अपन को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। लास्ट ईयर का क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। लो भैया लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट अपन बना लेते हैं। 2020-21 का है ना। चलो सबसे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2,11,000 है। ठीक है, आपने लास्ट ईयर में जो परचेज किया था वो किया था 6,55,000। ठीक है, लास्ट ईयर का जो आपका वेजेस था वो वेजेस था आपका 82,000 का। लास्ट ईयर की जो आपकी सेल्स थी वो सेल्स थी आपकी 8,60,000। और लास्ट ईयर का आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको रॉन्ग दे रखा है। क्या दे रखा है, रॉन्ग दे रखा है। रॉन्ग कितना दे रखा है आपको, रॉन्ग वाला दे रखा है आपको 2,52,000। आप उसमें प्लस कर दो राइट ऑफ अमाउंट जो आपने कम दिखाया है, तो आपका राइट जो है सही वैल्यू है वो आपकी 2,60,000 की होगी। ठीक है, ये अपन करते ही कई बार है ना ट्रीटमेंट। जीपी आ जाएगा, जीपी आ जाएगा, जीपी आप निकाल लो बैलेंसिंग फिगर में, 8,60,000 प्लस 2,60,000, ये आ गया आपका 11,20,000 का टोटल। माइनस कर देंगे 2,11,000, माइनस कर देंगे 6,55,000, माइनस कर देंगे 82,000, ये आ जाएगा 1,72,000। रेट निकाल लो, जीपी रेट निकाल लो, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 आपका जीपी रेट का फॉर्मूला है। 1,72,000 डिवाइड बाय सेल्स आपका 8,60,000 है, 8,60,000 ना। तो आपका जीपी रेट कितना आ जाएगा, 8,60,000 का मल्टीप्लाई टू 20% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 20%। ये हमारा वर्किंग नोट बन गया अभी तक। ये हमारा क्या बन गया, वर्किंग नोट बन गया। फटाफट आप वर्किंग नोट तो बना लो, 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, वर्किंग नोट तो आप बना लो, है ना। बना लिया, चलो आगे चलें। इसको करते हैं अपन साइड में, है ना। अब अपन इधर की तरफ बनाएंगे। देखो बेटा क्वेश्चन बीच में आएगा ना, चलो कोई बात नहीं। अब अपन को बनाना है स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सॉरी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लीजिए बेटा
ठीक है क्या, काफी रहेगा। नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल, ठीक है। सबसे पहले पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो कन्वर्ट होके आया ओपनिंग में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल आपने क्या किया, आपका क्लोजिंग स्टॉक था जो वैल्यूड कर रखा था 2,52,000 से, कम से राइट ऑफ कर रखा था, तो वो आपने प्लस कर दिया, प्लस कर दिया कितने से, 8,000 रुपये से। तो आपका सही वैल्यूड होके नहीं आ गया 2,60,000। अब 2,60,000 में एबनॉर्मल कितना है और नॉर्मल कितना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने वैल्यूड कर रखा था, आपने इसको वैल्यूड कर रखा था, इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो पता है कितनी थी, 12,000 थी। ओरिजिनल कॉस्ट तो कितनी थी इसकी, 12,000 थी। आपने इसे कम वैल्यूड कर रखा था, राइट ऑफ कर रखा था 8,000 से, राइट ऑफ कर रखा था 8,000 से। तो इसको आप वापस क्या करा, प्लस किया, यानी आपने 4,000 पर ही वैल्यूड कर रखा था, ठीक है। तो बाकी का नॉर्मल कितना हो गया, 2,60,000 में से 12 एबनॉर्मल है, तो नॉर्मल कितना हो गया, नॉर्मल हो गया आपका 2,48,000। आगे बात समझ, 2,48,000। तो यहाँ पे दिखा दो आप, तो ये दिखा दो 2,48,000, 2,48,000, 2,48,000 प्लस 12,000, ठीक है, क्लियर। चलो, क्योंकि इसने ओरिजिनल कॉस्ट दे रखा है ना, ये 12,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे लिया है हम 8,000, उसने 8,000 से कम वैल्यू कर रखा था, हमने 8,000 से और ऐड करके इसको सही वैल्यू पे लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर आते हैं अपन परचेज की तरफ, किधर की तरफ, परचेज की तरफ। परचेज आपको दे रखा है कितना, 4,80,000, 4,48,000, 4,48,000 आपको ग्रॉस दे रखा है, ठीक है। अब इसकी कहानी सुनो, इसमें मशीनरी परचेज इंक्लूड है, तो हटा दो भैया, मशीन को क्या कर दो, हटा दो। कितना, कितना है मशीन परचेज, 58,000, 58,000 को ये हटा दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने कोई फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, वो भी हटाना है। फ्री सैंपल माइनस कर दो, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल कितना है, 8,500, कितना है, 8,500, ठीक है, 85 है ना। चलो, और क्या लेस करना है, ये वाला आइटम हो गया, ये आइटम हो गया। अच्छा, आपने ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, क्या कि आपने ड्राइंग की है, ड्राइंग की है भैया, ड्राइंग, ड्राइंग की है, लेकिन ड्राइंग की आपको सेल्स वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, सेल्स वैल्यू, क्या दे रखी है, सेल्स वैल्यू। अपन को निकालनी है क्या, कॉस्ट, हमेशा ड्राइंग कॉस्ट पर ही माइनस होता है, और आपको दे रखी है सेल्स वैल्यू, तो इसे आप किस में कन्वर्ट करो, कॉस्ट में कन्वर्ट करो। देखो, ध्यान दो, कहां पे करो, यहाँ कर दो, क्योंकि यहाँ पर जीपी रेट दे रखी है, जीपी रेट दे रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स आपकी 100 है, और वहां पर आपको कितनी दे रखी है, सेल्स वैल्यू इसकी 52,000, सेल्स वैल्यू यहाँ पर 52,000 भी दे रखी है आपको ना। जीपी रेट आपकी 20% आ गई, तो जीपी आपकी सेल्स में इंक्लूड होती है, तो माइनस कर दो, तो 80 रुपये आपकी कॉस्ट आ गई। ऐसे इसमें से भी माइनस कर दो, 20% माइनस कर दो, कितना हो गया, 10,400 माइनस कर दो,
52,000 का 20% कितना होता है? 10,400। 52,000 में से माइनस करोगे तो 41,600 आपका ड्राइंग की वैल्यू हो गई। ड्राइंग की वैल्यू हो गई एट कॉस्ट। फटाफट नोट डाउन कर लेना, फटाफट नोट डाउन कर लेना, है ना। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं छोड़ रहा हूँ, सारी चीज नोट डाउन करवा रहा हूँ ना। चलो आ जाओ। तो यहां पर मेरे ड्राइंग आया 41,600। 41,600 ये भी मैंने माइनस कर दिया। अब मेरा रियल क्या आएगा? अब मेरा रियल परचेज आएगा। अब मेरा रियल परचेज आएगा, है ना। ठीक है, कितना आ रहा है देखो। 4,48,000 माइनस 58,000 माइनस 8,500 माइनस 41,600, ये आ रहा है 3,39,900। ठीक है, क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत? अब आ जाओ आप वेजेस पर। वेजेस पर आ जाओ, वेजेस। वेजेस पे आ जाओ। वेजेस कितना है? वेजेज है आपका 85,000। ग्रॉस दे रखा है आपको 85,000। इसमें मशीन वाला माइनस कर दो, मशीन इंस्टॉलेशन का 7,000 इंक्लूड है इसमें, माइनस कर दो। 7,000 मशीन वाला माइनस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? 78,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 78,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छा, अभी तो स्टोरी सेल्स की ओर है। बाय सेल्स। ठीक है, सेल्स की स्टोरी पकड़ते हैं। देखो देखो यही बता देता हूं आपको सेल्स की स्टोरी। इसको हटा दूं क्या? आपकी जो टोटल सेल्स है ना वो कितने दे रखी है? टोटल सेल्स, टोटल सेल्स दे रखी है आपको 6,02,000। इसमें ये कह रहा है कि एक एबनॉर्मल गुड्स था, एक एबनॉर्मल गुड्स था, एबनॉर्मल गुड्स था जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 12,000 थी। उसका 9,000 वाला पोर्शन, जिसका 9,000 वाला पोर्शन उसने, देखो अब ये देखो, एक कम बिकने वाला आइटम था 12,000 का। देखो यहाँ पे देखो, अच्छे से देखना। 12,000 रुपए का आइटम था, कॉस्टिंग का, कम बिकने वाला था। उसने उसे बेच दिया 4,000 रुपए के लॉस को, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 9,000। 12,000 में से 9,000 वाला बेच दिया। 12,000 की कॉस्ट में से 9,000 वाली कॉस्ट का माल बेच दिया। लॉस कितना खाया? 4,000 रुपए का। तो कितने का बेचा होगा उसने? कितने का बेचा होगा? 5,000 रुपए का सेल्स किया होगा, जो कि ये एबनॉर्मल सेल्स है। ये क्या है? एबनॉर्मल सेल्स है। 5,000 रुपए की एबनॉर्मल सेल्स है। ठीक है, आगे बात समझ में? 5,000 रुपए की इसमें से क्या है? एबनॉर्मल सेल्स है। ठीक है, तो आपकी नॉर्मल सेल्स कितनी हो गई? नॉर्मल कितनी हो गई? नॉर्मल 6,02,000 में से माइनस कर दो 5,000, तो आपकी नॉर्मल सेल्स आ गई 6,02,000 में से माइनस कर दो 5,000, 5,97,000 आपकी नॉर्मल हो गई। तो यहाँ पे लिख दो 5,97,000 आपकी नॉर्मल सेल्स है, 5,000 आपकी एबनॉर्मल सेल्स है। 5,000 ही ना, 5,000 आपकी एबनॉर्मल सेल्स है। ठीक है, क्लियर? और इस एबनॉर्मल सेल्स पे आपको लॉस भी हुआ था, लॉस भी हुआ था ना। कितने का लॉस हुआ आपको? आपको लॉस हुआ था 4,000 रुपए का। कितने का? 4,000 रुपए का। यानी इसका मतलब अभी आपके पास एबनॉर्मल स्टॉक बचा हुआ है, एबनॉर्मल स्टॉक बचा हुआ है, उसको आप वैल्यूड कर रहे हो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर। रिमाइंडर स्टॉक को आप एस्टिमेट कर रहे हो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर, ओरिजिनल कॉस्ट पर। देखो ओरिजिनल कॉस्ट पर चेक करो।
ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 12,000 में से 9,000 वाला बेच दिया तो आपके स्टॉक में कितना बचा, 3,000 रुपए का कॉस्ट का माल बचा। 3,000 रुपए की कॉस्ट का माल आपके गोडाउन में बच गया। ठीक है, 3,000 रुपए की कॉस्ट का माल आपके गोडाउन में बच गया। अच्छा, एक स्टॉक आपका और बच रहा है, स्टॉक विद कंसाइनी। स्टॉक विद कंसाइनी, कंसाइनी के पास भी आपके पास माल बचा हुआ है। देखो ये वाला कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड कंसाइनी आपका अनसोल्ड बचा हुआ है 42, 44, 44, 44, 44 800 का, 44 800 का, 44 800 का। ठीक है, बस सब कुछ हो गया। जीपी रेट निकालनी है आपको, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट आपकी 20% है, तो आ जाएगा आपका 5,97,000 पर नॉर्मल सेल्स पर 20%। ये आ जाएगा 11,94,000, सॉरी 1,19,000, सॉरी 1,19,400, 1,19,400 ये आपका आ गया। तो अब आ जाएगा आपका क्या, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में। लो निकालो, 2,48,000 प्लस 3,39,900 प्लस 78,000, 78,000 प्लस 1,19,400 माइनस 5,97,000 माइनस 44,800, ये आपका आ रहा है 1,43,500, 1,43,500। एक बार चेक कर लेता हूँ भैया मैं ना, क्योंकि यहाँ तक यदि अपना सही आया है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फिर तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा है, 1,43,500 बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही। बाकी तो अपन क्लेम से मैच कर ही लेंगे, बाकी तो आपको फाइनल आंसर तो यहाँ दे ही रखा है, क्लेम। क्लेम तो अपन निकालेंगे ही अभी। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन हो गया आपका, आगे करें, चलो। अब देखो आपने कितना तो स्टॉक बचा लिया, 35,000 रुपए का स्टॉक आपने जलने से बचा लिया। आपने पॉलिसी कितने के लिए रखी है, 1,20,000 रुपए की। आ जाओ आगे, यहां पर आ जाओ, अपन को क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, स्टेप नंबर 2 पकड़ेंगे अपन, है ना। नेट लॉस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। यदि मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो एबनॉर्मल स्टॉक और नॉर्मल स्टॉक दोनों को प्लस कर दो। एबनॉर्मल स्टॉक कितना, सॉरी नॉर्मल स्टॉक कितना है, 1,43,500 प्लस आपका एबनॉर्मल कितना है, 3,000 का, 1,46,500 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें से आपने कितना गुड्स सेव्ड कर दिया, सेव्ड गुड्स आपने गुड्स सेव्ड कर दिया 35,000 का था क्वेश्चन में ना। कितना बच गया, 1,46,500 माइनस 35,000, 1,14,500 का माल आपका नेट लॉस हो गया। आपने क्लेम ले रखा है, स्टेप नंबर 3 क्लेम कैलकुलेट करना है। आपने पॉलिसी ले रखी है, आपने पॉलिसी ले रखी है, पॉलिसी 1,20,000 की, 1,20,000 की, और आपको पॉलिसी लेनी चाहिए, यानी क्लोजिंग स्टॉक के बराबर आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक आपका था 1,46,500 का, तो आपने अंडर इंश्योरेंस है, अंडर इंश्योरेंस है, अंडर है, उस केस में अपन को एवरेज क्लोज फॉलो होगा, यानी नेट लॉस मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय पॉलिसी टू बी टेकन। ठीक है, लो निकालो,
93,788 का आ रहा है आपका। एक बार चेक कर लो क्या बेटा, ताकि संतुष्टि के साथ आप नोट डाउन करोगे। 91, 91 क्यों आ रहा है भाई, 93 आ रहा है। एक मिनट रुको। लॉस में क्या गलती है, 35,000 ही तो है आपका। साल्वेज गुड्स देखो कितने का है, 35,000 का। बाकी सारी चीज तो अपनी सही आ रही है, 1,46,500, बाकी सारी चीज सही आ रही है। कैलकुलेशन में मिस्टेक करिए, कोई बात नहीं। ये देखो ये कितना कैलकुलेट होगा, मैंने शायद ये गलत कैलकुलेट कर रखा है। एक बार को नोट डाउन थोड़ा ना किया तुमने। 1,46,500 में से माइनस गया 35,000, वही ये गलती कर रहा। ये 1,14,000 नहीं, 1,11,000, 1,11,500, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर 1,11,000 से करो, 1,11,000 से कैलकुलेशन करो। अब करो 1,11,500 मल्टीप्लाई 1,20,000 डिवाइड बाय 1,46,500, लो आ गया 91,331। ये आपका क्लेम का अमाउंट आ गया। देख लो, चेक कर लो, पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये तो ये बोलोगे, हाँ जी 91,331, 91,331 आ गया। अब आप नोट डाउन कर लो फटाफट, जो जो चीजें आपको नोट डाउन करनी है और नोट डाउन कर लो। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी, फिर अपन कॉस्टिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो गया। हाँ जी, देखो बेटा, ये भी कुछ पोर्शन था, इसको भी एक बार देख लेना। ये भी एक पोर्शन था ना, इसको आप देख लेना अपने हिसाब से। हो गया, चलो आज के लिए इतना काफी है। बाय।